अगर तुम 2026 में वर्दी पहनना चाहते हो तो मैं आप सभी को एक बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें आपको कंपटीशन भी कम देखने के लिए मिलेगा और अगर आपने सही तरीके से तैयारी कर ली तो सिलेक्शन भी आपका हो जाएगा और नंबर ऑफ वैकेंसी भी बहुत बढ़िया रहेंगी। तो पूरी जानकारी आप सभी को मिलने वाली है क्योंकि ये वैकेंसी सीआरपीएफ की तरफ से निकाली जा रही है। तो पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको दूंगा, तो वीडियो को बस लास्ट तक ध्यान से देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं इस सीआरपीएफ की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में जो 2026 के लिए रहने वाली है। सबसे पहले मैं कुछ बेसिक सी चीजें आपको बता देता हूं कि इसके लिए पहली बात तो केवल आप 10th पास होनी चाहिए। दूसरी, इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया से कोई भी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। तो ये पूरे भारत के लिए वैकेंसी रहने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं। इससे पहले देखो, मैं तैयारी के लिए आप सभी को बता देता हूं कि तैयारी में भी आपको पहले से ही जुड़ना पड़ेगा, तभी तैयारी होगी। और रिसेंटली आप सभी के लिए टेस्ट बुक पर एक सेल भी लाइव हो चुकी है और यहाँ पे आप सभी को बता दें कि हार्वेस्ट सेल आप सभी के लिए एक्टिव हो गई है, जो कि 13 से 14 जनवरी केवल 2 दिन आपकी एक्टिव रहेगी। तो इस मौके को मिस मत करना, क्योंकि इसमें ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो केवल 351 रुपए में मिल जाएगा और ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो मैक्स केवल 439 रुपए में मिल जाएगा। और इससे पूरे 1 साल तक की तैयारी आप सभी की सभी एग्जामिनेशन की हो जाती है, क्योंकि एक टेस्ट पास से आप केवल यहाँ पे बात करें तो 900 प्लस एग्जामिनेशन कवर कर सकते हैं, 900 प्लस एग्जामिनेशन। और यहाँ पे आपको कूपन कोड यूज करना है एसडीआर कूपन कोड यूज करने से आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पे 2 लाख प्लस आपको टेस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, जैसे फुल लेंथ टेस्ट हो गया, सेक्शनल टेस्ट हो गया, या आपको स्पेसिफिक किसी भी सब्जेक्ट का देना है आप दे सकते हैं। और सभी एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें एसएससी, रेलवे, बैंक या अदर कोई भी स्टेट एग्जामिनेशन हो, सभी कवर हो जाते हैं। तो आप भैया जाओ और फटाफट से जाके सेल का बेनिफिट उठाओ। लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको दे ही दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो याद रखना, कूपन कोड जरूर यूज कर लेना, क्योंकि बिना इसके डिस्काउंट आपको नहीं मिल पाएगा और ये सेल केवल 2 दिन के लिए एक्टिव है, तो मिस मत करना। अब यहाँ पे अगर मैं आगे बढ़ूं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन से ही स्टार्ट करते हैं और ये शेड्यूल मैं आपको बता देता हूं। इससे पहले ये वैकेंसी आपको देखने के लिए कभी भी नहीं मिली होंगी, जो 2026 में पहली बार आपको देखने के लिए मिलेंगी। और ये वैकेंसी, इससे पहले अगर बात करें तो किचन सर्विसेज की ये वैकेंसी है, जो केवल आईटीबीपी में निकाली गई थी। इससे पहले इस तरीके की वैकेंसी नहीं होती थी। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फोर्स बढ़ रही है और फोर्स के हिसाब से जो सुविधाएं हैं वो भी बढ़ रही है। इसमें सबसे ज्यादा जो भर्ती हो रही है वो ट्रेड्समैन की हो रही है। अगर आप देखेंगे जो लास्ट भर्ती हुई थी वो भी ट्रेड्समैन की बहुत बड़ी भर्ती थी। इतनी बड़ी भर्ती कभी भी सीआरपीएफ में ट्रेड्समैन की नहीं हुई। और अब एक और वैकेंसी आपके लिए आ चुकी है ट्रेड्समैन की। तो 2026 में आपके लिए बहुत ही शानदार मौका है। स्टार्टिंग में मैंने कहा कि कंपटीशन कम है, उसका रीजन क्या है वो भी आगे आपको क्लियर हो जाएगा। ये पोस्ट आपकी कांस्टेबल की रहने वाली है, जिसमें करीब करीब अगर हम वैकेंसी की बात करें तो करीब 12,000 से प्लस अधिक यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों की वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ग्रुप सी नॉन गजेटेड की वैकेंसी रहती है। लेवल 3 की पे मैट्रिक 21,700 से 69,100 रुपए आपको यहाँ पे सैलरी देखने के लिए मिलती है। अगर बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट के लिए काफी सारे कैंडिडेट पूछते रहते हैं। तो 18 से 25 साल यहाँ पे एज लिमिट आपकी रहेगी। अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी, और अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। इसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की जो गणना होगी इन केस द रिक्रूटमेंट थ्रू द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कि अगर ये भर्ती स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की तरफ से होती है तो डिटरमाइनिंग जो एज लिमिट होगी एडवर्टीजमेंट बाय एसएससी, जो एसएससी की तरफ से एडवर्टीजमेंट जारी किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपकी क्रूशियल डेट डिसाइड होगी। यहाँ पे अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लो। इससे पहले ये क्राइटेरिया आपको कभी भी देखने के लिए नहीं मिला था और इसमें क्लियर यहाँ पे बोल दिया गया था कि एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सबसे पहली बात कि आप 10th पास होने चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। अगर आपने 10वीं पास कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर किचन सर्विसेज में फॉर्म अप्लाई किया है तो केवल 10वीं पास से नौकरी नहीं लगेगी। इसके लिए एक और एसेंशियल क्वालिफिकेशन जरूरी है, जो कि आपका एनएसक्यूएफ लेवल 1 का फूड प्रोडक्शन और किचन सर्विसेज में आपका कोर्स होना चाहिए, जो कि एनएसडीसी से होना चाहिए और फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय एनएसडीसी। या तो एनएसडीसी से होना चाहिए या एनएसडीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी रिकॉग्नाइज यहाँ पे इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, वही वैलिड रहेगा। 2 चीजें, 10th की मार्कशीट और एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। बिना इसके काम नहीं चलेगा। जैसे अभी सपोज दैट आपकी बीएसएफ ट्रेड्समैन की भर्ती चल रही है, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ने कुक या वाटर कैरियर के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया, लेकिन उनके पास वो सर्टिफिकेट ही नहीं है।
अब वो सोच रहे हैं कि बैक डेट का बन जाए, जबकि इसमें इस तरीके का कोई भी प्रोसीजर नहीं है कि बैक डेट में बन जाए। अगर आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए आने वाली भर्ती के लिए, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि आप ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, और ये केवल 3500 रुपए में आप सभी का बन जाता है। फूड प्रोडक्शन, किचन कुक, वेटर, वाटर कैरियर, किसी का भी आप बनवा सकते हैं। और यहाँ पे आप सभी को बता दें, जैसे आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ये सभी फोर्सेस के लिए वैलिड रहता है, किसी के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये रहता है, तो सभी के लिए चलता है। 100% ओरिजिनल सर्टिफिकेट की गारंटी है, बहुत सारे बच्चों ने हमसे बनाया हुआ है, तो किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे आप सभी को दे रखा है 70, यहाँ पे देख सकते हैं 7088794016, ये हेल्पलाइन नंबर है, जिसपे आप सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। केवल संडे को इसका ऑफ रहता है, तो संडे को आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, अदरवाइज आप इस पे व्हाट्सएप करके पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बार क्या रहता है, नंबर स्विच ऑफ भी हो जाता है, क्योंकि देखो फोन है, बैटरी वगैरह भी ऑफ हो जाती है, पूरे दिन कॉल आते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप पे आपको हमेशा रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि उस पर एक्टिवली जो टीम रहती है वो वर्क करती रहती है, या कॉल लगा के भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको ये सर्टिफिकेट विद इन ए मंथ पूरे प्रोसीजर के साथ, जिसमें आपकी क्लासेस होंगी, एग्जामिनेशन होगा, पूरे प्रोसेस के साथ आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि आपको किचन सर्विसेज, फूड प्रोडक्शन, कुक या वेटर जैसी किसी भी पोस्ट में सेलेक्ट होना है, तो इस सर्टिफिकेट बनवा के रखो, क्योंकि लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी रहती है, कभी भी एक्सपायर नहीं होता। आपके दिमाग में संशय है तो उस संशय को पहले निकालो, उसके बाद आगे काम करो, वो आपके लिए बेटर है। लेकिन इस चीज की गारंटी है कि सर्टिफिकेट होगा तो 100% जेन्युइन आपको मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखो यहाँ पे कुछ चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। इसके अलावा यहाँ पे लंबाई देख लो, क्योंकि जनरली वैकेंसीज में 170 सेंटीमीटर लंबाई देखने के लिए मिलती है, लेकिन किचन सर्विसेज की जो भर्ती होगी इसमें 165 सेंटीमीटर लंबाई होगी, तो ये सबसे बड़ा फायदा है। चेस्ट भी अगर आप देखेंगे तो 75 से 80 सेंटीमीटर है, जनरली आपको जीडी में 80 से 85 देखने के लिए मिलती है। फीमेल के लिए हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर, और यहाँ पे चेस्ट एप्लीकेबल नहीं है। अगर हम बात करें कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे शेड्यूल ट्राइब वगैरह हो गए, इनके लिए 160 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए, 75 से 80 सीना होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट हैं तो 148 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। बाकी का अगर यहाँ पे देखेंगे, जो शेड्यूल ट्राइब है, जो कि LWE अफेक्टेड एरिया से बिलोंग करते हैं, उनके लिए यहाँ पे अलग से क्राइटेरिया आपको देखने के लिए मिल जाता है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पे आप सभी को दे रखी हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में आपको बता रखा है, क्योंकि मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे कंपलसरी इसलिए है क्योंकि अगर आप फोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो मेडिकल स्टैंडर्ड तो आप सभी का बढ़िया होता ही है। इसके अलावा ग्रुप सी की वैकेंसी है, पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपका फिजिकल भी होता है, यानी पीईटी में अगर मैं बात करूं तो पीईटी में आपकी केवल रनिंग होती है, और रनिंग की अगर मैं बात करूं तो रनिंग कितनी होगी, यहाँ पे 5 किलोमीटर की रनिंग होती है मेल कैंडिडेट के लिए, जिसे 24 मिनट में आपको पूरा करना होता है। और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है, जिसे 8.5 मिनट में, यानी 8.5 मिनट में पूरा करना होता है। तो ये पूरा प्रोसेस है, जो कि ऑफिशियली मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया है, तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके अलावा देखो, जो बात आती है वो आती है वैकेंसी की, कि ये वैकेंसी आएगी कब। तो यहाँ पे काफी दिनों से इसके बारे में चर्चा चल रही है, तो आप सभी को बता दें कि इस वैकेंसी की जो आने की संभावना थी वो यही थी कि 2025 में कंफर्म ये वैकेंसी आ जाएगी। लेकिन बहुत सारी दिक्कतों की वजह से, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट है बहुत बड़ा अपने आप में रिक्रूटमेंट होता है, और फिजिकल वगैरह कराने में, और उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और बहुत ज्यादा मैन पावर की भी जरूरत रहती है। इसीलिए इसमें जो क्लॉज रखा गया है वो एसएससी का भी रखा गया है, कि इन केस अगर जरूरत पड़ती है तो एसएससी से भी इस भर्ती को पूरा करवाया जा सकता है। लेकिन इसका ड्राफ्ट वगैरह पूरी चीजें कंप्लीट है, और 2026 में आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। उम्मीद है कि ये वैकेंसी आपको अप्रैल तक देखने के लिए मिल जाएगी। तो पूरी तरह से इस वैकेंसी के लिए तैयार रहो, चाहे डॉक्यूमेंट्स की बात हो, रिटन एग्जामिनेशन की बात हो, फिजिकल की बात हो, वो आपके लिए बेटर है। ये नौकरी आपको देकर ही जाएगी अगर आप इसमें लग गए तो अच्छे तरीके से तैयारी करो। उम्मीद करता हूं पूरी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई होगी। ये नोटिस जो मैंने आपको बताया है सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।